why you should target, why you are preparing for this examination, and what larger good it can serve in your life. I'm not asking about other people, है ना, वो सोशल सर्विस को साइड रखते हैं, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करते हैं, है ना, कि आपकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन होगा. देखिए, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन पास्ट 10 ईयर, कोई बुकिश बात नहीं बोलूंगा मैं, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है मेरी पिछले 10 ईयर्स की, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन पास्ट 10 ईयर्स ना, कि ऑल्दो एवरीवन सीक्स सम मेटीरियलिज्म, मेटीरियल थिंग्स इन देयर लाइफ, है ना, कि ठीक है कि मेरी भी एक ईगो हो, मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान कहलाऊं अपने आसपास के सर्कल में. सबकी एक वो बेसिक एस्पिरेशन होती है इन योर 20s व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, कि एक सक्सेसफुल इंसान बनना है हमें, है ना. लेकिन ना आप देखोगे प्रेजेंट मॉडर्न डे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है, इवन आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हैप्पी, खुश नहीं है. मतलब ठीक है कि अभी ये लग रहा है कि हाँ हमें इतना लेट से एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे. जब उन्हें मिल जाएगा ना, उसके बाद भी वही 1-2 साल बाद इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर देम. देन अगेन द लाइफ गोज डाउन to the hill and they start feeling dissatisfied from their life. And but what I feel in past 10 years, this is what civil services offer you uniquely, कि जितने भी एलिमेंट किसी भी इंसान को लाइफ के अलग अलग फेज में चाहिए होते हैं, फॉर द सिविल सर्विसेज दैट ऑफर यू दैट. मतलब आप अगर स्टार्टिंग में एक यंग सिविल सर्वेंट हो तो आपको एक वो करियर वाली फील आएगी, एक सक्सेसफुल वाली फील आएगी, है ना, कि हम सक्सेसफुल हैं बहुत ही. मैं आपको बताता हूं किस तरीके से, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मे भी थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों का डिफर हो, कुछ लोग शायद एग्री ना करें, बट जिस तरीके से मैंने देखा है कि लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट नीड्स कैसे आपके अराइज होती है ना. आप जब अपना करियर स्टार्ट करोगे ना, लेट्स से फर्स्ट पॉइंट, यू आर स्टार्टिंग योर करियर, यू जस्ट वांट टू बी सक्सेसफुल, कि आपके जो आसपास के 100-200 लोग हैं ना, वो ये माने कि ही इज बेस्ट, ही और शी इज द बेस्ट, है ना, ही और शी इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन देयर ओन ग्रुप. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, कि एक लार्जर लेवल पे रिकॉग्निशन मिले कि हाँ भैया सक्सेसफुल हो आप, है ना. लेकिन ये आने के बाद भी ना 2-3 साल बाद आप इससे बोर हो जाते हो लाइफ के अंदर, कि ठीक है हाँ सक्सेसफुल तो है ही है ना. उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है जो मैंने देखा है, योर वर्क. लाइक आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपको बढ़िया सेटिस्फेक्शन आ रहा है. मतलब लाइक ऐसा समझ लो कि वो काम इतना चैलेंजिंग है कि आप उसे कर पा रहे हो. वो इतना भी चैलेंजिंग नहीं है कि वो आपके हाथ से बाहर है, राइट. इतना चैलेंजिंग है तो फिर क्या ही काम होगा, कुछ नहीं होगा. बट एक ऐसा चैलेंजिंग काम जो आपको वर्थ इट लगता हो करना, होता है ना ऐसा कि मेहनत करना इस चीज के लिए वर्थ इट है ना. ऐसा काम लाइफ में चाहिए. ये सेकंड स्टेज पे हर कोई नहीं आ पाता. आप देखोगे स्पेशली मैंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे, लेट्स से कि इफ प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट इज द बिगर मोटिव, राइट, एट 80% ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस आई वुड से, है ना. स्पेशली अगर आप इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर देखोगे ना, तो वहां तो बस मनी मोटिवेशन है, कुछ क्रिएट करना, कुछ वैल्यू ऐड करना वो होता ही नहीं है. अब इस स्टेज पे आके वो लोग अटक जाते हैं कि ठीक है चलो रिकॉग्नाइज हो गए, पैसा कमा लिया, उसके बाद सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उनका काम वंडरफुल नहीं है, उनका, है ना. उन्हें अपना काम करने में मजा नहीं आ रहा, है ना. दिस इज द सेकंड स्टेज जो आपको सिविल सर्विसेज ऑफर करता है. फर्स्ट भी करेगा, सेकंड भी करेगा, है ना. सेकंड वो जरूर आपको ऑफर करेगा, क्योंकि जब आप रूरल एरिया में जाओगे, या नॉट जस्ट रूरल, अर्बन एरिया में भी इश्यूज हैं, आप जो काम कर रहे होंगे उसका जब आपको इंपैक्ट दिखेगा तो वो काम करने में आपको बहुत मजा आएगा, वो लीडरशिप रोल में बहुत मजा आएगा, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने में, इतने नोबल गोल्स को अचीव करने में बहुत मजा आएगा, है ना. दैट इज अ सेकंड थिंग जो सेकंड लेयर आपको प्रोवाइड करता है. फिर आती है तीसरी चीज, है ना. आप समझो कि इंसान क्या क्या सीख कर रहा है. पहली स्टेज पे अगर आपने वो मैस्लो ट्रायंगल पढ़ा हो, पहली स्टेज पे आप दूसरों का रिकॉग्निशन सीख कर रहे हो कि यस यू आर द चीता पर्सन इन लाइफ. सिंपल सी बात है, बोलते ना चीता है ये तो, ठीक है. उसके बाद सेकंड स्टेज पे आप क्या सीख कर रहे हो, सेल्फ वैलिडेशन, है ना. जिसकी हर किसी ने तारीफ कर दी, उसे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं है, अब उसे सेल्फ वैलिडेशन चाहिए. सेकंड स्टेज पे आप सीख कर रहे हो सेल्फ वैलिडेशन, कि हाँ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, क्या मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है ना. दिस हैज बीन माय अंडरस्टैंडिंग, है ना. तो वर्क आपको वो डायमेंशन सेटिस्फाई करता है लाइफ में कि आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, ठीक है ना, कि आपने बाकियों का भी रिकॉग्निशन हो चुका है, अब अपना भी रिकॉग्निशन हो चुका है कि हम जो अपने बारे में सोचते हैं वो भी हम हैं. दैट इज सेकंड स्टेज. इसके बाद ऐसा अभी मैं ये सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई एम एबल टू सी दैट थिंग, है ना, कि आप थर्ड लेवल पे क्या सीख करते हो लाइफ के अंदर. जो मैंने देखा है, आप थर्ड लेवल पे सीख करते हो कि जो आप कर रहे हो आप छोड़ के क्या जाओगे पीछे,
है ना। ये शायद अभी आपको अपने 20s में रियलाइज ना हो, है ना, बट यू विल सून रियलाइज दिस थिंग कि आप छोड़ के क्या जाने वाले हो। छोड़ के जाने का क्या मतलब है कि आपकी प्रेजेंस जो इस अर्थ पे है ना, इस जो सोसाइटी पे है, उसका क्या इंपैक्ट है इफ यू आर नॉट देयर। दिस इज द थर्ड लेवल, है ना, जो सीख करता है इंसान लाइफ के अंदर, है ना। और सिविल सर्विसेज आपको ये थर्ड लेवल भी देगा, है ना, कि आपके दिमाग में जरूर आएगा 10 ईयर 20 ईयर डाउन द लाइन, इफ यू आर अ गुड सिविल सर्वेंट ऑफ कोर्स, है ना, कि यार कुछ ऐसा करके जाते हैं कि मजा आ जाए, कि ये बोले कि यार ये हमने किया था, है ना, कि हाँ ये अचीवमेंट थी, ये डैम बिल्ड किया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी रूरल एरिया की, ये सिस्टम एस्टैब्लिश किया था, है ना, कि फॉर द इयर्स टू कम ये रहे कि ये इंपैक्ट था आपके ऊपर, ठीक है ना। तो दिस इज द थर्ड लेवल जो आपको सिविल सर्विसेज फिर ऑफर करता है, ठीक है, समझ में आया। तो आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, हो सकता है रतन टाटा साहब ने भी बोली हो। आई थिंक दिस इज लाइक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन पास्ट 10 ईयर कि हाउ द नीड चेंजेस इन लाइफ, है ना। वहीं से मैं अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ।